मॉर्निंग, सुप्रभात। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक फिर से नया दिन दिया और इस बात ये हमारे लिए आनंद की बात है कि उसने हमें जीवन दिया है। अगर परमेश्वर मनुष्य को जीवन ना दे तो उसके पास एक क्षण भी नहीं रहेगा। चलिए वचन से देखते हैं। लूका के 10 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को भेजा और चेले जाते हैं और कुछ समय तक रहते हैं बाहर और फिर वो वापस यीशु के पास आते हैं। और जब आते हैं तो वचन 17 कहता है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। ये अच्छी बात है। और क्योंकि यीशु ने अधिकार दिया, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्मा हमारे बस में है, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से, राइट। सो वो आनंदित करने लगे, वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके बस में थी और उन दुष्ट आत्मा निकाला उन्होंने। वचन 18 कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु ने यह जवाब दिया। किसकी बात कर रहा? शैतान को। बोलता, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में, उनका सरदार शैतान जो है बिजली के समान गिराया गया है स्वर्ग से, और मैं वहाँ देख रहा था। आगे लिखा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और भी बहुत अच्छी बात है कि शैतान जो कि हमारा शत्रु है, ध्यान रखिएगा, इंसान का शत्रु कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति मनुष्य का शत्रु नहीं है। इंसान का शत्रु अगर है तो वो शैतान है, और कोई नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है। आप बोलोगे नहीं मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो विचार, जो नकारात्मक बातें हैं जो मनुष्य के अंदर हैं, जो लड़ाई झगड़े की आत्मा है, जो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाप के द्वारा शैतान के माध्यम से ही आई हैं। तो वो हमारा दुश्मन है और पाप की वजह से वो लोगों को उकसाता है। आगे बढ़ते हैं। वचन 20 कहता है, तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। ये मुख्य बात है। 70 चेले आनंदित हो रहे थे, वो आनंद कर रहे थे क्योंकि आत्मा उनके बस में थी। परंतु यीशु ने एक बात कहा, इससे आनंदित मत हो। आज देखिए कितने सारे लोग हैं कि मसीही जगत में एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो शरीर के कामों को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। 70 चेले गए थे तो क्या किया था उन्होंने लोगों की दुष्ट आत्माएं निकाली थी। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थे उन्हें निकाला था। इस बात से वो खुश हो गए थे और बहुत आनंदित हो गए थे कि दुष्ट आत्मा उनके बस में है और खुशी खुशी आ गए। आज देखिए एक बात, ये आज देखिए यहाँ पर कितने मसीही जगत में कितने सारे लोग हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं, इन कामों में लगे हैं। दुष्ट आत्मा निकालना, लोगों को चंगाई देना। कितने सारे प्रीचर जो आज दिखाते हैं कि वो बहुत ही सामर्थी काम करते हैं, चंगाई देते हैं। मगर क्या सवाल पैदा होता है कि दुष्ट आत्मा निकालने के बाद, बीमारी से चंगाई देने के बाद, क्या वो व्यक्ति नरक नहीं जा सकता? यीशु ने क्या कहा? इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारे बस में दुष्ट आत्माएं हैं, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। इस बात से आनंदित हो। इस बात से क्योंकि दुष्ट आत्मा निकाल दिया और व्यक्ति की दुष्ट आत्मा निकल गई, परंतु वो स्वर्ग नहीं गया तो फिर नरक ही जाएगा। तो क्या मतलब रहा दुष्ट आत्मा निकालने का? देखिए, स्वर्ग में एक जीवन की पुस्तक है। मूसा कहता है कि यदि कहता है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, राइट। क्योंकि जब उसके लोगों ने पाप किया था ना, तो हम वहाँ देखते हैं कि मूसा प्रार्थना करता है कि अगर बोलता है कि अगर तू इनको नहीं ले जाएगा तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। कहने का मतलब क्या था? स्वर्ग में एक जीवन की पुस्तक है और उसमें जिसके नाम लिखे हैं वो वही जाएगा स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य के 13:8 में उस जीवन की पुस्तक के विषय में बात होती है, वहाँ पर है, और इसमें नाम लिखने की भी बात है। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम निकाल रहे हो, बीमारियां जा रही हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि मसीह की सामर्थ लोगों पर प्रकट होगी। परंतु मुख्य बात यह है कि कोशिश करो कि लोग उद्धार पाएं और जीवन के पुस्तक में उनका नाम हो। और उद्धार कैसे मिलता है? 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 और 4 पौलुस कहता है कि सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी
जो मुझे पहुंचाई गई थी। क्या? कि यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो प्रायश्चित है, वो बलिदान है, वो है दंड का बलिदान जो मनुष्य ने किया। याद रखना कि उत्पत्ति के पुस्तक में जब मनुष्य ने पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने मेमना मारा और उसकी खाल के कपड़े उन्हें पहनाए, ये बलिदान था। उसके बाद उसने जब व्यवस्था दी तो अपने लोगों को बोला कि तुम मेमने की बलि करो। पुराने नियम में आप देखोगे जितनी भी बलियां यहूदियों ने की हैं, उसका एक ही मतलब था कि वो जो पाप करते थे वो पाप मेमने के ऊपर जाते थे, मेमने के ऊपर हाथ रखते थे, और उसका प्रतीक ये था कि ये मेमना मेरे पापों के बदले मर रहा है। और वो अपने आप को मानते थे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। ये पुराने नियम का रोज था। परंतु यीशु मसीह वो मेमना बन के आया, वो पवित्र मेमना बन के आया जिसने सबके पापों का प्रायश्चित किया। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेगा। तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखने का तरीका एक ही है कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें और उस बलिदान पर जो मसीह यीशु ने दिया है वो किसके लिए था? सबके पापों के लिए था, आपके पापों के लिए, आपके पापों के लिए, हमारे सबके जितने भी पूरे जगत के पापों के लिए था। क्यों? क्योंकि पूरे जगत ने पाप किया है। और सबूत क्या है? कितने सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो पापी नहीं हूँ। ऑफकोर्स आपको लग रहा है ये बात, मगर आप पापी हो। क्यों? क्योंकि अगर इंसान के अंदर मृत्यु है तो इस बात का सबूत है कि वो पापी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु पाप के बाद आई, परंतु मौत निकल गई मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा, और हर उस व्यक्ति के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए जिन्होंने उसके मारे जाने, यानी कि यीशु ने हमें उसके लिए क्रूस पर जान दी, गाड़े जाने और जी उठने पर वो जीवित मसीह है। उसने मृत्यु को हराया और जीवन की पुस्तक में उन सब के नाम लिखे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। तो आनंदित इस बात से होना है कि जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे, इस बात से नहीं कि दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो, चंगाई दे रहे हो। आज मसीही जगत में कितनी मिनिस्ट्री इसी पर आधारित है, मगर सवाल पैदा होता है कि लोग प्रीचर जिनके दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, जिनको चंगाइयाँ दे रहे हैं, क्या उनके नाम जीवन की पुस्तक में भी लिखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मसीह यीशु के द्वारा चंगाई प्राप्त करके दुष्ट आत्माएं निकालने के जाने के बाद भी वो नर्क जा रहे हैं? सवाल इस पर है। तो आप किस बात से आनंदित हैं? कि आपकी दुष्ट आत्मा निकल गई, या फिर आपकी बीमारी ठीक हो गई, या घर में चमत्कार हो गया, या फिर इस बात से कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।